इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। जय बोलिए देवाधिदेव एक जगत श्री आदिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की। परम पूज्य श्रवण कुल तिलक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेग सागर जी संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरुदेव के चरणों में और होते हैं नत इस भाव से कि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधु, आज का यह सत्र प्रारंभ हो उसके लिए हम सभी चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से गुरुमुख से यहाँ समाधान की गंगा प्रवाहित हो, जिसमें आप प्लावित हो के हम सभी लोग शंकाओं से निर्मुक्त हो सकें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में और प्रथम प्रश्न के लिए राजेश कुमार जी जैन लालघाटी और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में जी न्यूज से आनंद जी जैन, वे अपना प्रश्न करेंगे। जिनका नाम पुकारे अपने स्थान पर खड़े हो जाए। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, मैं एक सामाजिक बुराई भिक्षावृत्ति के बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भिक्षावृत्ति एक सामाजिक बुराई है और अपराध है। इस हेतु प्रदेश की सरकार ने कानून पास कर दिया है। अब भिक्षा देना व लेना कानूनी अपराध है। हमारा राष्ट्र अब तेजी से विकसित राष्ट्र बन रहा है। गरीबों के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई योजनाएं ला रहे हैं, जैसे फ्री अनाज, फ्री आवास, फ्री शिक्षा, ब्याज मुक्त ऋण, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, बेरोजगारी भत्ता। फिर भी भिक्षावृत्ति का गिरोह चल रहा है। भिक्षा के पैसों का उपयोग शराब के नशे, मांसाहार का सेवन, उन आपराधिक गतिविधियों में हो रहा है। हम भिक्षा मुक्त राष्ट्र का निर्माण करें, इस हेतु आपके विचार रखें और इसे हम कैसे रोक सकते हैं। नमोस्तु गुरु। देखिए, बहुत ही गंभीर बात आपने उठाई। भिक्षावृत्ति एक बड़ी जघन्य वृत्ति। हम अपने भारत के अतीत को जब पलट कर देखते तो एक समय था जब हमारे देश में एक भी याचक नहीं होता था। समय काल के अनुसार परिवर्तन हुआ और लोगों के जीवन में अभाव आया। अभाव ने लोगों को भिक्षावृत्ति के लिए विवश किया, लेकिन बाद में कई लोगों ने इसे अपनी प्रवृत्ति और पेशा बना लिया। आज जिस तरीके से भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति बढ़ी हुई, वो तो ऐसा लगता है जैसे कुछ संगठित लोगों का गिरोह जैसा है जो इस तरह के कृत्य करते हैं। सरकार ने भिक्षावृत्ति के ऊपर अंकुश लगाने के लिए देने और लेने वाले दोनों पर रोक लगाने की बात की और दोनों को एक अपराध की श्रेणी में जोड़ा है। अच्छी बात, पर मेरा कहना है कि यह प्रयत्न पर्याप्त नहीं। हमें इसके साथ साथ अतिरिक्त प्रयत्न भी करना चाहिए। वह यह है कि जितने भी भिक्षुक हैं उनके पुनर्वास और कल्याण के उपक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए। कई लोग हैं जो इस हाल पे जीने को मजबूर भी हैं, जिनका कोई नहीं, जो मानसिक रूप से पूरी तरह विकसित नहीं है, विक्षिप्त हैं, अर्ध विक्षिप्त हैं। शारीरिक रूप से बहुत से लोग लाचार हैं और कई ऐसे लोग हैं जो पूरी तरह से अपने घर परिवार को भी भूल चुके हैं, कोई नहीं है, निराश्रित है। तो ऐसे लोगों को भी हमें अपने स्तर पर कुछ
कार्यक्रम चलाना चाहिए, उन्हें संरक्षण देना चाहिए, उन्हें मानवीय सहायता देनी चाहिए और सरकार को उसके लिए ठोस कार्यक्रम बना करके आगे बढ़ाना चाहिए। यदि ये सब बातें एक दूसरे के साथ जुड़ जाए तो बहुत अच्छा होगा। कुल मिलाकर हमें भिक्षा नहीं देना चाहिए, हमें भीख नहीं देना चाहिए, व्यक्ति को सहयोग देना चाहिए और ऐसा सहयोग कि उसे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, लोगों को देने में समर्थ बन जाए, ये प्रयास करना। नमस्ते। नमस्ते गुरु। जी न्यूज़ से आनंद जी जैन वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे ललित कुमार जी जैन लाल घाटी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज श्री, आप लोगों का सानिध्य पाके हमारे समाज में दान और धर्म की प्रवृत्ति तो बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं साधर्मी वात्सल्य और परस्पर सहयोग की कहीं ना कहीं कमी दिखाई देती है। तो महाराज श्री, इसका क्या कारण है? दान धर्म की प्रवृत्ति देखिए, दान की प्रवृत्ति बढ़ी, साधर्मी के सहयोग में कमी दिख रही, पर मैं दूसरे अर्थ में इसे लेता हूँ। साधर्मी के प्रति सहयोग होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि केवल साधर्मी के सहयोग से साधर्मी को हम समर्थ नहीं बना सकते। साधर्मी को समर्थ बनाने के लिए हमें साधर्मी का पुण्य जगाना चाहिए। समझ गए? गुरुदेव ने हम लोगों पर बड़ी कृपा की। एक बार ऐसा ही सवाल किसी ने मुझसे दूसरे संदर्भ में किया कि गुरुदेव ने मंदिरों पर तो बहुत ध्यान दिया, साधर्मियों के लिए कुछ विशेष उपक्रम नहीं हुआ। मैंने कहा, गुरुदेव ने जो साधर्मी के और समाज को सशक्त बनाने के लिए काम किया, शायद किसी ने नहीं किया। कैसे? गुरुदेव ने मंदिर बनाने का उपदेश दिया, पर गुरुदेव के उपदेश से प्रेरित होकर लोगों ने दान किया और दान करने से इतने समर्थ हो गए कि कल तक जो फुटपाथ पर अपनी दुकान लगाते थे, आज करोड़ों का दान देने में समर्थ हो गए। समाज को समर्थ किसने बनाया? आज की समाज की स्थिति और आज से 25-30 साल पुरानी समाज की स्थिति को देख लो। आप भोपाल में ही दृष्टि फैला करके देख लो। एक वक्त जिनको 2 वक्त भोजन की व्यवस्था नहीं थी, जो मजूरी की जिंदगी जीते थे, आज सेठ की तरह जी रहे हैं। ये गुरुदेव की कृपा कि दान देना सिखाकर सबको सेठ बना दिया। समझ गए? तो परमार्थ के कार्यों में अपने आप को पूरी तरह नियोजित करना चाहिए। जितना परमार्थ से नियोजित होगे उतना पुण्य बढ़ेगा और जितना पुण्य प्रगाढ़ होगा उतने समर्थ बनोगे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि महाराज ने तो परमार्थ की बात कह दी, साधर्मी की तरफ हमें ध्यान ही नहीं दे। साधर्मी अगर है तो उसके प्रति तो हमारा वात्सल्य भाव होना चाहिए, उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। पर साधर्मी को सहयोग देकर उसे पराश्रित मत बनाओ, साधर्मी को सत्प्रेरणा देकर उसे समर्थ बनाओ। ये हमारा रास्ता होना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु। ललित कुमार जी जैन लाल घाटी और उसके बाद में तैयार रहेंगे वर्धमान नगर के अध्यक्ष और गुणायतन ट्रस्टी सुभाष जी जैन काला। त्रय मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। सभी छुल्लक महाराज जियों के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, मेरी शंका आरंभी, संकल्पी और विरोधी हिंसा के बीच में है। हम श्रावकगण ग्रस्त जीवन में कई बार बीमार होते हैं और कई बीमारियां बैक्टीरिया वायरस जनित होती हैं, जो कि हमारे शास्त्रों में निगोदी जीव कहा गया है, निगोदिया जीव। तो जैसे टीबी, कोरोना या टाइफाइड, वायरल इन्फेक्शन, ये सब होते हैं और हम जनरली एलोपैथी यूज करते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक टैबलेट्स और दवाइयाँ खाते हैं। तो एंटीबायोटिक खाने का उद्देश्य तो हमें स्वस्थ रखना होता है कि स्वस्थ हो जाए, शरीर स्वस्थ हो जाए, परंतु कहीं ना कहीं उसमें एक संकल्पी हिंसा तो होती है कि एंटीबायोटिक से हमें जो अपने निगोदिया जीव हैं वायरस को मार रहे हैं। तो इसमें हमें आरंभी हिंसा लगती है या संकल्पी या विरोधी? इसमें शंका का समाधान करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं वो अपने शरीर के जीवाणुओं को मारने के लिए ले रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य को टिकाए रखने के लिए ले रहे हैं?
तो आपका उद्देश्य क्या है? स्वस्थ बने रहना। और आप ही स्वस्थ नहीं रहोगे, आप ही नहीं बचोगे तो वो कहाँ बचेंगे? इसलिए इसे संकल्पी हिंसा की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता। ये एक प्रकार का प्रतिकार जो विरोधी हिंसा की श्रेणी में भले आ सकता है, जो गृहस्थ के लिए क्षम। नमस्ते महाराज। सुभाष जी काला, अध्यक्ष वर्धमान नगर और गुणायतन के संस्थापक सदस्य। उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, विश्वविद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर विवेक सिंगई। पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, संदान सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु तथा निर्वेक्ष सागर जी महाराज के चरणों में 3 बार नमोस्तु। समस्त क्षुल्लकों को इच्छामि। मेरा एक छोटा सा सवाल है। मैं 50 साल से भोपाल में निवासरत हूँ। मैंने देखा कि एक कोई फिजा कॉलोनी है जिसमें सैकड़ों जैन निवास करते थे। अब कुल 30-40 घर बसे वहाँ बचे हैं और वहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है, एक भव्य धर्मशाला का भी। इसी प्रकार पूरे देश में करोड़ों रुपए खर्च करके बहुत सारे तीर्थों का और मंदिरों का निर्माण हो रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे जैन समाज की लड़कियों की शादी अजनों में हो रही है या वो अजनों में कर रही है और लड़के भी विदेशों में जा रहे हैं। धीरे धीरे जैन समाज की जनसंख्या कम हो रही है। तो मेरा प्रश्न ये है कि ऐसे तीर्थ और मंदिर जो हम बना रहे हैं बहुत अच्छी बात है, कालांतर में इनकी रक्षा कैसे होगी? नमस्ते। आपका सवाल कई बार उठा है कि हम मंदिर तो बना रहे हैं, हमारे इन धर्मायतनों और तीर्थों की रक्षा कैसे हो? मैं इसके समाधान में एक बार अपना मंतव्य प्रकट कर चुका हूँ कि हम मंदिर भी बनाए और धर्मात्मा भी बनाए, जैनी भी बनाए। पर मेरा मानना है जब तक मंदिर है तभी तक हमारा धर्म और हमारे धर्मात्मा रहेंगे। इसलिए मंदिरों को बनाने में रोक नहीं रखना, मंदिरों का रख रखाव सुनिश्चित बना रहे और मंदिरों में पूजा अर्चा दीर्घ काल तक चलते रहे, इसे सुनिश्चित करो। और ये तभी संभव है जब हम जैन बनाओ जैन बढ़ाओ की नीति पर आगे चलेंगे। उसके लिए प्रयास। डॉक्टर विवेक जी सिंगई और उसके बाद में तैयार रहेंगे विद्या आलोक जैन, अंकुर कॉलोनी, सागर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि क्या ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की है या प्रकृति के नियम ने ब्रह्मांड की रचना की है? मैं आपसे सवाल करता हूं कि ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की तो क्यों की? पहला सवाल। और ईश्वर ने ब्रह्मांड की रचना की तो ईश्वर की रचना किसने की? जैन धर्म कहता है ये ऐसे सवाल है जिनका उत्तर मिलना मुश्किल है। अगर ईश्वर की रचना की तो किसी ने ईश्वर की किसी ने रचना की तो उसकी किसने की? फिर उसने जिसकी रचना की उसने किसकी, उसकी रचना किसने की? इसका कोई उत्तर नहीं है। और ईश्वर तो अपने आप में पूर्ण है, कृतकृत्य है, उसे किसी रचना की जरूरत नहीं। इसलिए जैन दर्शन कहता है सृष्टि शाश्वत है, अनादि से है, अनंत काल तक रहे। ये है एटर्नो, अनादि निधन है, न इसे कोई बनाने वाला है न मिटाने वाला है, सदा से है, सदा बना है। स्वभाव है परिवर्तन का, जो हो रहा है होता रहे। विद्या आलोक जैन, कल्पना जैन, अंकुर कॉलोनी, मटकोरिया, सागर, अपना प्रश्न करें और उसके बाद में यहाँ भोपाल के गौरव है रविंद्र जी, पत्रकार है। ठीक है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी, आजकल YouTube एक बहुत अच्छा साधन बन गया है शिक्षा ग्रहण करने का, ज्ञान अर्जन करने का। कई माध्यमों से हम कई ग्रंथों का अध्ययन भी उसके माध्यम से करते हैं, पर कभी कभी कुछ ऐसे नकारात्मक वीडियोस आते हैं अपने धर्म से संबंधित।
कभी महाराज कोई श्रावक ऐसा कर देते हैं, कभी कोई मुनि महाराज के ऐसी बात आती है जो बहुत साधारण होती है लेकिन वो इतनी बवाल मचा देती है और उसको सुनने के बाद हमारे विचार बड़े उथल पुथल होने लगते हैं। तो ऐसे समय में हम क्या करें, कैसे अपने विचारों को, एक बार मन करता है कि इसका उत्तर ऐसा दे दें वैसा दे दें, पर मतलब देखिए ये तो सोशल मीडिया का युग है, वहाँ अच्छाई भी है तो बुराई भी है, और बुराइयाँ प्राय अच्छाई की ओट में ही पनपती है। हर साधन का यदि हम सही उपयोग करें तब तो वो सुविधा है, अन्यथा दुविधा। सोशल मीडिया के माध्यम से इन दिनों बहुत सारी ऐसी बातें समाज के बीच आने लगी है जिसकी आवश्यकता नहीं और जो हमारे समाज के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते। मैं आप सबसे इस विषय में एक बात कहूँगा कि ऐसे जो लोग भी हैं, जिनके भी ऐसे चैनल्स हैं जो इस तरह की अवांछनीय बातों को आप तक प्रेषित करते हैं, उन्हें एक बार वार्निंग दें और दूसरी बार उस चैनल के सब्सक्रिप्शन को बंद कर दें, ख़त्म कर दें, अपने आप को हटा दें। और तीसरी बार भी अगर इस तरह की चीज़ें आए तो उसकी कुछ ऐसी वैधानिक कार्यवाही करे कि उनका चैनल ही बंद हो जाए। अगर आप लोग इतना जाग जाए ना तो इस तरह धुआं उड़ाने की प्रवृत्ति वालों पर अपने आप अंकुश लग जाएगा। बहुत से लोग हैं जो अनर्गल प्रलाप और कुछ लोग तो ब्रेकिंग न्यूज़, सनसनी पैदा करने के उद्देश्य से इस तरह की बातें कुछ ज़्यादा उत्साहित होकर के करने लगे। उसमें उनको अपनी टीआरपी दिखती है, लेकिन उन्हें ये भी देखना चाहिए कि इसका दूरगामी परिणाम कितना बुरा होगा। इससे हमारी समाज की साख कितनी गिरती है, समाज को कितना अधिक नुकसान होता है। यदि ये सब बातें हम ध्यान में रखेंगे तो ये सब चीज़ें अपने आप नियंत्रित होगी। लेकिन मुझे लगता है कि लोग ऐसा सवाल भी उठाते हैं, एक दूसरे से चर्चा भी करते हैं और वही इन बातों को आगे भी बढ़ा देते हैं। कई लोग तो बिना पढ़े बिना सुने ही चीज़ों को फॉरवर्ड कर देते हैं। आप उनका मनोबल नीचा कीजिए, अपने आप को मजबूत बनाइए और सशक्त तरीके से ऐसी बातों का प्रतिरोध कीजिए, तभी हम अच्छा परिणाम दे पाएंगे। रविंद्र जी जैन पत्रकार अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें और उसके बाद में विक्रम जी काला आगे। नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी, आज दो प्रश्न हैं। एक प्रश्न इनका है, ममता जी का, और एक प्रश्न मेरा है। बिल्कुल करो कि मैं करूं? इनकी ओर से जो प्रश्न है महाराज जी वो ये है, उन्हीं को दो ना। नमस्ते महाराज जी, प्रश्न ये है कि महावीर जयंती पर जो पलना झुलाने का कार्यक्रम मंदिर जी में करते हैं तो उसमें पलने में जो प्रतिमा कभी कभी गुड्डा रख देते हैं या कोई मंदिर में कोई प्रतिमा होती है तो अप्रतिष्ठित, उसको पलने में रख देते हैं, तो क्या वो प्रतिमा रखना उचित है या अनुचित? देखिए, भगवान के पलना झुलाने का रिवाज लोगों में बना रखे हैं। पंचकल्याणकों में भी भगवान के जन्म के बाद बड़े महोत्सव पूर्वक पलना झुलाया जाता है। भगवान का जन्म हुआ, आप जन्म जयंती महोत्सव मना रहे हैं, तो केवल जन्म को देख करके पलना झुलाना अलग बात है। लेकिन हम भगवान महावीर की जयंती मना रहे हैं, उन भगवान महावीर की जो 5 कल्याणकों से संपन्न है। तो पंच कल्याणक से संपन्न भगवान महावीर की जयंती मना रहे हैं, तो हम जयंती मनाएं, भगवान का अभिषेक भी करें, पर वह अभिषेक जन्माभिषेक न होकर जिनाभिषेक होता है और वह प्रतिष्ठित जिन प्रतिमाओं का हो। अब भावनात्मक जुड़ाव की दृष्टि से पलना झुलाने की जो क्रियाएं हैं, झुलाते हैं लोग, कई जगह बहुत उत्सवपूर्वक झुलाते हैं, वहाँ अप्रतिष्ठित प्रतिमा गुड्डा गुड्डी रख देते हैं। मुझे बहुत पुरातन परंपरा के रूप में नहीं दिखती, ये मुझे अनुकरण दिखता है। मुझे नहीं लगता कि इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भगवान की भक्ति करो, हम वीतरागता के उपासक हैं। अब थोड़ी देर के लिए कल्पना करो, जिससे आपने भगवान मानकर पालना झुलाया, उस
मूर्ति या उस गुड्डा गुड्डी की आकृति का बाद में क्या होगा? वो भगवान जैसा सम्मान दे पाओगे? पंच कल्याणक में तो आप उन्हें भगवान बना देते हो, पर भगवान महावीर के जन्म कल्याणक के दिन, जन्म जयंती के दिन जिसे आप पलने में बिठा के झुला रहे हो, उनका क्या होगा? बोलो। तो मैं तो बोल रहा हूं, तो उन्हें आप भगवान जैसा सम्मान दे पाए। मैं निषेध तो नहीं करता, पर इनको प्रोत्साहित करना भी नहीं चाहूँगा। समझ गए? निषेध इसलिए नहीं करता कि बहुत सारे गुरुओं के सानिध्य में भी होता है तो अभी झंझट खड़ी हो जाएगी कि महाराज ने निषेध कर दिया। मैं बहुत बैलेंस तरीके से बात करता हूँ, लेकिन मुझे ये बात बहुत अच्छी नहीं लगती। हो सकता है लोगों को मेरी बात अच्छी लगे, और ये भी नहीं लगता, हो सकता है कि कुछ बातों को न लगे, लेकिन मेरा जो अभिमत है मैंने रख दिया। हाँ, कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन 16 सवालों के सही जवाब देने पर 1 करोड़ रुपए देता है। आपने तो 1 करोड़ से ज्यादा प्रश्नों के जवाब सही दे दिए, आपको क्या मिला? सुनो 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 सुनो, अब आप पूछ रहे हो मुझे क्या मिला। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मुझे कुछ चाहिए होता तो मैं हिसाब लगाता मुझे क्या मिला। मैं अगर किसी इच्छा से प्रेरित होकर ये कार्यक्रम आगे करा होता तो मेरे पास लोखा जोखा होता प्रतिदिन का कि आज मुझे ये मिला, आज मुझे ये मिला, आज मुझे ये मिला। ये मेरी दुकान की कमाई है, पर बंधुओं न तो मैंने इसे एक दुकान की तरह रखा, न मेरा कोई कमाई का ध्येय रहा। इसलिए मुझे क्या मिला इसका मुझे कोई आकलन नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से केवल इतना कहता हूँ, आप लोग सब बनिया हो, दुकानदार हो, आप ही लोग अपने अंदर झांक कर देखो कि इस शंका समाधान से हमें क्या मिला। समझ गए? आप लोगों की प्रतिक्रिया दिख रही है कि आप लोगों को बहुत कुछ मिला। मिला कि नहीं मिला? बहुत कुछ मिला। मिला और मिल रहा है। तो बस आपको मिल गया, समझ लो मुझे मिल गया। और आपको जब मिलता है तो हमारा मन खिलता है। बस ऐसे ही खिलता रहे, ऐसा भाव रखें। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। आज अपने बीच में बुढ़ाई तंग के मंत्री रांची झारखंड से विक्रम जी काला, जो गुरुवर के सपनों को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, और साथ में ही लोकेश भाई भी रांची से यहाँ पर आए हैं। प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। कुछ भी झारखंड के उस तरफ होता है, विक्रम भाई बहुत एक पांव पे तैयार रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए विक्रम भाई के लिए। और उसके बाद में अनुपम पंडित जी जैन यहाँ पर शिरोमणि संरक्षक प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। हाँ महाराज श्री, हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? पैसा, इज्जत या भरोसा? इसको बहुत अच्छा सवाल है। क्रमबद्ध तरीके से बताइए। हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? पैसा, इज्जत या भरोसा? देखो, अगर सबसे पहले मुझसे पूछा जाए तो मैं कहता हूँ ये तीनों नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हमारी सांसें। हेल्थ। सांसों की पूंजी हो। हेल्थ। हेल्थ नहीं, सांस, श्वास, श्वास। श्वास खो जाए तो बचेगा क्या? बोलो। तो सबसे मूल पूंजी सांसें। फिर अगर इन तीनों को देखो, पैसा, इज्जत और भरोसा, तो मैं ये कहूँगा कि पैसा खो जाए कमा सकते हो, इज्जत खो जाए तो उसे वापस बनाने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। फिर भी आदमी इज्जत खो करके भी वापस इज्जत पा सकता है, लेकिन भरोसा टूटने के बाद उसे दोबारा खड़ा कर पाना बहुत कठिन होता है। तो मैं चाहूँगा कि अपने जीवन में अपनी सांसों को सबसे बड़ी पूंजी मानो, और सांसों को सार्थक बनाए रखने का जो आधार है भरोसा, उसे कभी खंडित मत करो। भरोसा अगर अच्छा रहेगा और सही पर भरोसा रखोगे
और औरों के भरोसे को बनाए रखोगे तो इज्जत भी मिलेगी और ये दोनों चीज़ें रहेंगी तो पैसा भी आएगा। बिना भरोसे के पैसा नहीं आता और बिना भरोसे की इज्जत नहीं होती। बोलो, जिस व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं उसको कोई इज्जत मिली? जिस व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं उस आदमी को व्यापार में कभी उन्नति मिली? तो फिर है क्या भरोसा? तो भरोसा बनाए रखो। सांसों का मतलब नहीं समझ पाया। श्वास, हमारी जो श्वास है, ब्रीदिंग, समझ गए ना? सांस है तो खड़े हो, सांस बंद हो जाएगी तो क्या होगा? तो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? श्वास है ना। चलो अपने बीच में लोकेश पूछेंगे। हाँ, लोकेश भैया। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मुझे मार्गदर्शन दीजिए कि मैं अपने मित्रों के लिए अपने जीवन में क्या अच्छा कर सकूं। बहुत अच्छा। पहले मैं चाहूँगा लोकेश भाई का भी जोरदार अभिनंदन करो। ये जन्मना जैन नहीं है, पर विगत कुछ वर्षों से जब से संपर्क में आए हैं तो ये झारखंड के एक बड़े उद्योगपति, इनकी लिस्टेड कंपनी है और एक अच्छी इंडस्ट्री के संचालक है, लेकिन इनका पूरा परिवार शुद्ध शाकाहारी हो गया है। जोरदार कर्तव्य से काम। आपने बोला कि मैं अपने मित्रों के लिए क्या अच्छा कर सकूं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति अपने मित्रों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम उनके लिए कुछ अच्छा आदर्श स्थापित कीजिए। दूसरी बात, उनको कुछ अच्छी प्रेरणा दीजिए। तीसरी बात, उन्हें उनके अच्छे कार्यों में सहयोगी बनिए। और चौथी बात, उन्हें बुराइयों से बचाने का प्रयत्न कीजिए। समझ गए? अच्छा आदर्श उपस्थित करें, अच्छी प्रेरणा दें, अच्छे कार्य में सहयोगी बने और बुरे कार्य में उन्हें रोक दें। मैं समझता हूँ अपने मित्रों के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं। अपने बीच में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अनुपम पंडित जी जैन और साथ में ही शिरोमणि संरक्षक विकास जी गोदा यहाँ पर उपस्थित है, जो गुरुवर का साहित्य जन जन तक पहुँचा रहे हैं। ऐसे दोनों महानुभाव एक प्रश्न करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे। और खंडेलवाल समाज, दिगंबर जैन समाज के वे मंत्री भी, दिगंबर जैन खंडेलवाल सभा के भोपाल संभाग के मंत्री भी हैं। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैंने लगभग 5 वर्ष पूर्व जब आप रतलाम में थे तो मैं विकास सभी आए थे, तब मैंने जब आपसे चर्चा हुई थी कि आपका शंका समाधान प्रोग्राम तब इतना लोकप्रिय हुआ था, तब और पहले से था वो तो, कि हम लोगों ने अपना न्यूज़ देखने का समय बदल दिया था। 7 बजे नॉर्मली न्यूज़ देखते थे, तो उस वक्त सब ने समय तक बदल दिया था कि अब 9 बजे देखा करेंगे, 8 बजे, क्योंकि ये प्रोग्राम देखना जरूरी है। उस वक्त मैंने एक प्रश्न भी एक जिज्ञासा हुई थी कि आप जो है इतने अलग अलग वैरायटी के प्रश्न आते हैं, मैनेजमेंट के भी आते हैं, आम जिंदगी से भी आते हैं, धार्मिक भी आते हैं, और आप उसका बिल्कुल त्वरित जवाब इतना अच्छा देते हैं। तो आपने एक बोला था कि मैं वैसे नहीं दे पाता हूँ, लेकिन जब उस गद्दी पे बैठता हूँ या इस प्रोग्राम के वक्त आता तो तुरंत मेरे दिमाग से निकल जाता है। तो उस संबंध में मेरा महाराज जी वो समझ नहीं पाया था कि उस गद्दी का क्या प्रभाव है, या उस जगह बैठते हैं तब प्रभाव है, या उसी वक्त त्वरित आपका जवाब और डिफरेंट फील्ड का बहुत अच्छा जवाब। देखो, सवाल भी मेरे पास तभी आते जब यहाँ बैठता हूँ, तो उत्तर भी तभी निकलते जब यहाँ बैठता हूँ। समझ गए? मुझे नहीं मालूम मेरे अंदर से उत्तर कैसे निकलता है, पर मुझे एक ही बात मालूम है कि मेरे हृदय में मेरे गुरु बैठे, वो मुझे प्रेरित करते हैं और मेरे अंदर से उत्तर निकलता जाता है। शब्द मेरे मुख से निकलते हैं, पर मेरे मुख से निकलने वाले शब्द केवल मुख से नहीं निकलते, मेरे हृदय से निकलते हैं। समझ गए? तो वो मुझे प्रेरित के हृदय में मेरे गुरु बैठे, वो मुझे प्रेरित करते हैं, उत्तर निकलता जाता है और इसमें आप सबका पुण्य निमित्त बनता जाता है। इसमें मेरा अपना कोई श्रम नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। और मैं अब आवाज दे रहा हूँ ग्वालियर से अपने बीच में
राकेश मंजूजी जैन शिरोमणि संरक्षक यहाँ पर उपस्थित है। हाँ, मैं चाहूंगा यहाँ की ट्रस्ट कमेटी अध्यक्ष मंत्री जी सवाल के बाद में वहीं पर जाकर उनका स्वागत अभिनंदन भी कर देंगे। राकेश जी, मंजू जी अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में, और साथ में ऊषा जी और सुमेर जी भी वहीं आ जाए, एक साथ हो जाए सभी लोग, और उसके बाद में तैयार रहेंगे सतना से अपने बीच में राजकुमार जी, मीना जी, गुल्ली भैया शिरोमणि संरक्षक उपस्थित यहाँ पर है, वे अपना प्रश्न रखेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, यकीन कहाँ तक करना चाहिए? यकीन कहाँ तक करना चाहिए? हो गया सवाल। यकीन कहाँ तक करना चाहिए? जब तक धोखा न खाओ। जब धोखा खाओ तो आंखें खोलो। धोखा खाने के पहले तो यकीन करना ही पड़ेगा। लेकिन धोखा खाने के बाद भी नहीं करते तो उन व्यक्ति को तो फिर हम क्या कहें? जो चोट खाने के बाद भी न संभले उसका भगवान ही मालिक। ओ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। हाँ, इस पूरे, हाँ, इनको भी दे दो। सुमेर जी, एक प्रश्न सुमेर भैया भी कर रहे हैं, मूछ वाले दादा बोलते हैं। हाँ बोलो सुमेर, बोलो। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी, क्षामी क्षामी। महाराज जी, ग्रंथों में पढ़ते हैं विश्रोप से और समय प्रवृत्त। क्या? विश्रोपचय, विश्रोपचय और विश्रसोपचय। विश्रोपचय नहीं, हाँ, विश्रसोपचय और समय प्रवृत्त, ये दोनों सैद्धांतिक शब्द है। ये हमारे कर्म परमाणुओं की संरचना से जुड़ा हुआ शब्द। स्वाभाविक रूप से जो कर्म के वर्गनाएं, हमारी कर्म परमाणुओं का समूह हमारी आत्मा से जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं विश्रसोपचय। और एक समय में जितने कर्म परमाणुओं का समूह हमारी आत्मा से बंधता, उसको बोलते हैं समय प्रबद्ध। संक्षेप में यही अर्थ। नमोस्तु नमोस्तु। हाँ। और अगला प्रश्न कर रहे हैं सतना से अपने बीच में राजकुमार भैया, गुल्ली भैया, मीना जैन शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में आज इस सत्र में शिरोमणि संरक्षकी और दयोदय महासंघ के अध्यक्ष प्रेमचंद जी प्रेमी, वे अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मानव जीवन में सुख और दुख अवश्य आते हैं और आपने हमेशा हम लोगों को बताते हैं कि यह भी बीत जाएगा। जैसे रात के बाद प्रभात आता है और बस धैर्य रखने की ज़रूरत है। हम किसी भी पंथ के पूज्य भगवान का जीवन देखें तो उन्हें हमसे ज़्यादा कष्ट, आराम से आगे बोलो। हाँ, प्रतिकूलता सहन करनी पड़ती है, लेकिन वे विचलित नहीं हुए और हमें दुख में चलने का पथ दिया। फिर भी हम दुख आने पर विचलित होकर भगवान जी कहते हैं कि हमें यह कष्ट क्यों दिया, तो धैर्य को धारण कैसे करें? कृपया पथ बताने की कृपा करें। देखो, भगवान से शिकायतें करते रहोगे तो अधीर बने रहोगे, और भगवान को हृदय में धार लोगे तो धैर्य आ जाए। आप भगवान से जाके ये मत कहो कि भगवान हमें ये दुख क्यों दिए। भगवान से तो ये कहो कि भगवान आपके चरणों में आया, जैसे आपने दुख को सहा, हमें भी दुख सहने की क्षमता दो। हमने आपसे केवल यही सीखा और जाना है कि बिना दुख सहे जीवन आगे नहीं बढ़ता। जो कष्टों को सहता है वही मजबूत होता है। हवा की आँच में पकने के बाद ही मिट्टी घड़ा का रूप ले पाती है। तो हमें तपना है, हमें सहना है। ये जीवन का लक्ष्य बनाकर चलेंगे तो जीवन को अच्छा बना पाएंगे। नमस्ते। प्रेमचंद जी प्रेमी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद में जो आपके नगर से प्रतिदिन गुरुदेव को सुनते हैं प्रत्यक्ष रूप से, ऐसे सरदार जी हरपाल सिंह जी तैयार रहेंगे। मुनित्रय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में क्षामी। गुरुदेव, अभी 26 तारीख को माता जी गई, मालूम तो आपको है ही, लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ गुरुदेव कि जिस दिन वो गई शाम को 4 बजे चारों प्रकार के आहार का त्याग किया। 2 दिन पूर्व से हम लोगों से बोल रही थी कि कुंडलपुर ले चलो, लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए। लग रहा था, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि कुछ दिक्कत है। और हमारे पंडित जी सिद्धार्थ भैया हैं,
उनने भी बोला कि 2-3 दिन रुक के चलते हैं, लेकिन शाम को 4 बजे चारों प्रकार के आहार का त्याग किया। और आहार का त्याग करने के बाद बोलती हैं कि हमारा सबका त्याग हो, घर का त्याग। दूसरे दिन ये विचार हुआ रमेश भैया के साथ में कि सवेरे अपन कुंडलपुर ले चलेंगे। 8 बजे रात को एक बार ये हुआ कि डॉक्टर राजेश जी को दिखा लें। वहाँ दिखाने गए तो राजेश जी ने 8:15 बजे वहाँ पहुँचे। राजेश जी ने बोला ये आधा 1 घंटे से ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। गुरुदेव वो बार बार हम लोगों के मन में ये आता है कि हम लोग कुंडलपुर नहीं ले जा पाए। ओ देखिए, ये बात सही है कि व्यक्ति का अंत यदि संलेखनापूर्वक हो तो इससे बड़ी उपलब्धि कोई नहीं। हर संतान को ये चाहिए कि अपने माता पिता का सच्चे अर्थों में कल्याण कराए और उनकी समाधि मरण में सहयोगी बने, सहभागी बने। जैसे आपके पिताजी ने अपना अंत गुरु चरणों में संलेखनापूर्वक किया, आपकी माताजी की भी बड़ी प्रबल भावना थी। प्रबल भावना थी। लेकिन संतान ऐसा चाहते भी है और आप लोग भी ऐसा चाहते थे, आज भी चाहते हैं, पर कई बार चीज़ों को समझने में कठिनाई हो जाती, खासकर ऐसे लोगों के साथ जिनके लिए इस तरह का बुखार उखार कई बार आया हो और झटके सह लिए, तो कई बार लगता है कि अभी समय है, निर्णय लेने में देर हो जाती, तो वैसा नहीं हो पाता। इसे मैं किसी का कसूर नहीं मानता, इसे भवितव्य की परिणति मानता। अंत समय तक महाराज जी सुनो तो पूरी बात, इसे मैं किसी का कसूर नहीं मानता, इसे भवितव्य की परिणति मानता। लेकिन जैसा उन्होंने किया आपके कथनानुसार कि उन्होंने चारों प्रकार के आहार को त्याग कर घर का त्याग कर दिया, तो तुम भले गुरु चरणों में ले जा पाओ या न ले जा पाओ, उनने तो अपना उद्धार कर लिया। और ऐसा मत सोचना कि गुरु चरणों में जाओ तभी संलेखना होगी। बुद्धिपूर्वक जो आहार पानी का त्याग करते हुए समतापूर्वक देह छोड़ते हैं, उसकी संलेखना होती है। वो घर में भी हो सकता है, अस्पताल में भी हो सकता है, गुरु चरणों में भी हो सकता है। उस जीव का कल्याण हो सकता है। कल्याण स्थान से नहीं, कल्याण स्थिति पर निर्भर करता है। उस समय उसकी क्या स्थिति, कैसी भाव परिणति रही। आप जैसा बता रहे और आपकी माताजी को मैं जानता हूँ, वो बहुत ही उत्कृष्ट भाव रखने वाली रही है, तो मैं ये मानता हूँ उनने अपना काम सही किया है। इसलिए आप विकल्प मत करें, ऐसा हो जाता तो वैसा, और ये रह गया वो रह गया। अब इस तरह के विकल्प करने से कोई लाभ नहीं। बस यही भाव रखें कि हमारा भी वैसा ही उद्धार हो जैसा हमारे माता पिता का। नमस्ते। जो जन्मना जैन नहीं लेकिन कर्मणा पूरा पालन कर रहे हैं, हरपाल सिंह जी, आपकी नजर के गौरव, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए सरदार जी के लिए, जो गुरुवर के चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में विमल जी सेठी गया क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुवर, मैं पहले तो बहुत ही किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं। आपने मुझे मेरे घर पे पद प्रक्षालन का अवसर प्रदान किया। उस वक़्त मैंने 1-2 लाइनें आपके उसमें बच्चों को सुनाई हैं, वो यहाँ भी सुनाना चाह रहा हूँ। मारे आंगना में आज गुरुवर आयो रे, गुरुवर आयो रे। सवाल कर लो हरपाल जी। गुरुवर आयो रे, मुनवर आयो रे। सवाल करो बस। गुरुवर, मेरा सवाल इतना है कि गुरुवर, आपने एक उद्घोषणा करी थी, मैंने सुना था कि 24 तीर्थंकरों में 19 तीर्थंकरों का विवाह हुआ था, परंतु मुझे एक भजन लिखने में किसी ने बताया कि महावीर स्वामी का विवाह नहीं हुआ।
एक पक्ष कहता है कि विवाह हुआ है और एक पक्ष कहता है विवाह नहीं हुआ, ये कैसे संभव है? इसका समाधान देखो, ऐसा है, महापुरुषों की बात अतीत की है और अतीत की घटनाएं घटती है। एक ही घटना को जिसने जैसा सुना जाना उसने वैसा आगे बढ़ा दिया तो कई चीज़ें आगे पीछे होती। सवाल इसका नहीं है कि भगवान महावीर का विवाह हुआ या नहीं हुआ। भगवान महावीर का संबंध उनके विवाह से नहीं, भगवान महावीर का संबंध उनके वैराग्य से है। उनको वैराग हुआ कि नहीं हुआ इसमें तो कोई संशय नहीं। अगर कोई पक्ष ये कहता कि बिना वैराग्य के वो मोक्ष चले गए तो सवाल खड़ा होता। वैराग हुआ ना तो भगवान महावीर महावीर बने अपने विवाह के कारण नहीं, भगवान महावीर महावीर बने अपने वैराग्य के कारण। आदर्श वैराग है, उसको देखो, बाकी बातों में मत उलझो मत हो। अभी जैसा कहा गया संलेखना समाधि की बात, आज मैं एक बात और आप सबसे कहूँगा। हमारे समाज के एक बहुत बड़े विभूति विद्वत रत्न पंडित रतन लाल जी शास्त्री इंदौर में, जो बड़े साधक बाल ब्रह्मचारी इंदौर आश्रम में जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया और एक बहुत अच्छे साधक विद्वान के रूप में रहे, और पीछे विगत अनेक दिनों से उनकी संलेखना चल रही थी। कल रात्रि के 11 बजे पूर्ण जागृति के साथ उन्होंने अपना देह परित्याग किया। नियमित वो संपर्क में थे, सब महाराजों का उनको आशीर्वाद भी मिल रहा था। हम लोग भी उन्हें रोज़ संबोधन पहुंचा रहे थे, और कल उन्होंने अपनी इस काया का विसर्जन किया भेद विज्ञान के साथ। मैं यही कहूँगा कि उन्होंने जीवन भर जिनवानी की आराधना की, संयम की आराधना की, उसका उत्तम फल उन्होंने प्राप्त कर लिया। आचार्य समय सागर जी महाराज के द्वारा उन्हें 10 प्रतिमा के व्रत और आत्मानंद सागर नाम दिया गया था। वाकई में वो आत्मानंद के सागर में निमग्न हो गए। वे जहाँ भी हैं, मैं यही भावना भाता हूँ कि वे इसी तरह रत्नत्रय का अनुकरण करते हुए अपने जीवन का पथ प्रशस्त करें। वो एक आदर्श हम सबके बीच छोड़ के गए हैं। मैं सभी त्यागी और विद्वत जनों से भी यही प्रेरणा देना चाहूँगा कि वे भी ऐसे ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते रहें। पूज्य गुरुदेव, हमारे संघ की शोभा गया से, जिनको बाबा जी भी आप लोग बोलते हैं, विमल जी सीटी, वे अपना प्रश्न संक्षेप में रखें और उसके बाद में प्रवीण प्रतिभा जी सिकाजी जैन वर्धमान नगर तैयार रहे। पूज्य गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव दो शब्द हैं, पूज्य गुरुदेव दो शब्द हैं, एक शंका और जिज्ञासा। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन दोनों की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है और इनका क्या अंतर है। साथ ही सम्यक दर्शन के अंग में निशंकित अंग तो आया है, परंतु जिज्ञासुता अंग नहीं आया है, ऐसा क्यों? देखिए, शंका और जिज्ञासा सामान्यतः एक अर्थ में दिखते हैं, लेकिन दोनों में मौलिक अंतर है। शंका 2 प्रकार की होती है, संदेह मूलक भी और कुतूहल या जिज्ञासा मूलक भी। लेकिन जिज्ञासा में कभी संदेह नहीं होता। जिज्ञासा में केवल जानने की इच्छा होती है, कुतूहल होता है। इसलिए जिज्ञासा हो या शंका, महत्वपूर्ण समाधान है। मुझसे पूछा गया, महाराज जी आपने शंका समाधान ही क्यों रखा? और बहुत पहले, सबसे पहले तो शंका समाधान ही चालू हुआ। महाराज जी आपने शंका समाधान क्यों रखा? तो मैंने कहा, मैं तुम्हारी केवल जिज्ञासा को नहीं, तुम्हारे मन की शंका का भी निवारण करना चाहता हूँ। शंका का अर्थ भय होता है, शंका का अर्थ संदेह होता है। जिज्ञासा में केवल जिज्ञासा की पूर्ति होती, संदेह का निवारण नहीं होगा, भय का निवारण नहीं होगा। जो अंदर का संदेह है, अश्रद्धा, श्रद्धा मूलक प्रश्न, अश्रद्धा मूलक जो शंका है, वो शंका कहलाएगी, वो जिज्ञासा नहीं। तो हमारे मन में प्रश्न 2 तरह के होते हैं, एक अश्रद्धा मूलक, एक जिज्ञासा मूलक, एक भय प्रेरक और एक ज्ञान प्रेरक। तो ज्ञान प्रेरक जिज्ञासा मूलक प्रश्नों का समाधान जिज्ञासा में हो सकता है, लेकिन जब हम शंका को लेते हैं तो बाहर भीतर सब प्रकार की शंका निकल जाती है। और मोक्ष मार्ग में सम्यक दृष्टि केवल जिज्ञासु नहीं होता, वो निशंक होता है। इसलिए निशंकित अंग बोला गया।
जिज्ञासु अंक नहीं बोला। इसलिए भय का भी निवारण हो, संशय का भी निवारण हो, हम निशंक बने, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। नमस्ते। प्रवीण सिका जैन, वर्धमान नगर, अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे जो अहरनिश रात दिन गुरु सेवा में लगे रहते हैं, विवेक जी जैन कुंकुरी, और उनके साथ में ही अक्षय भाई गुणायतन और धैर्य जैन इन भोपाल। नमोस्तु गुरुवर एवं छिल्लक महाराज जी को सादर इच्छा में। गुरुवर, आचार्य श्री द्वारा उद्धृत पंक्ति भारतः प्रतिभारतः के संदर्भ, विजन एवं संदेश को बताने की कृपा करें गुरुदेव। आप सभी को अपने क्षेत्र में देख पाने की अनुभूति दुर्लभ है और हम इस अनुकंपा के लिए पूरे वर्धमानवासी कोटिशा नमोस्तु प्रस्तुत करते हैं। संदर्भ, विजन एवं संदेश। देखिए, ये जो आचार्य गुरुदेव ने कहा, मनुजो मानवो भूयात् भारतः प्रतिभारतः, ये परम पूज्य ज्ञान गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की जयोदय महाकाव्य की कृति है, उसका अंश है। ज्ञान सागर जी महाराज का दर्शन बहुत बड़ा था, वे राष्ट्रहित चिंतक थे। गुरुदेव को गुरु परंपरा से वह सब कुछ मिला और उन्होंने इसी वाक्य को अपना ध्येय वाक्य बनाया। ये गुरुदेव का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य रहा, उनका एक ही विजन था, भारत को भारत बनाना और मनुष्य मात्र को मनुष्य बनाना। वे एक आत्मसाधक आध्यात्मिक संत होने के साथ साथ पूरे जीवन राष्ट्र के उन्नयन में लगे रहे, राष्ट्र के विकास में लगे रहे। इसलिए मैंने अनेक बार कहा कि उन्होंने ऋषि कर्म के साथ साथ राष्ट्र कर्म को भी बहुत कुशलता से किया। यही उनका विजन था, यही उनका ध्येय था और वही हम सब के लिए संदेश है कि हम सब मानवता की कसौटी पर खरे उतरे और अपने देश को एक सुंदर देश बनाने का सत प्रयत्न करें। गुरुदेव निर्वेक सागर जी की इस बेटी का नाम प्रतिभा रखने के लिए बहुत सुंदर, थैंक यू। हाँ, विवेक भाई जो अहरनिश गुरु चरणों की सेवा में, ये सारा सभी महानुभाव लड़के अपने, अक्षय भाई, धैर्य भाई, एक बार जोरदार ताली भी बजा दें इन सबके लिए। और हाँ, प्रश्न करें आप अपना और उसके बाद में तैयार रहेंगे आप अध्यक्ष से दिगंबर जैन पंचायत ट्रस्ट भोपाल मनोज जी बांगा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, अभी कुछ दिनों पहले आपने बोला था मुझे अंतराय कम आता है, उसके बाद से आपको निरंतर अंतराय आ रहे हैं, तो ऐसा क्या हमसे गलती हो रही है, ऐसा क्या निवारण होगा? देखो, ये तो कभी कभी बात लग जाती है। बात सही है, मैंने कहा था कि मुझे अंतराय कम आता है, लेकिन उसके दूसरे ही दिन से आना शुरू हो गया और अभी 10-12 दिन में 3 हो गए। आने दो, अब आ रहा है तो आने दो, ये भी मौका है, ये तो परीक्षा है और ये साधना है, ये एक संयोग हो सकता है, इसे कुछ नहीं कहा जा सकता। तुम लोगों को घबराने की बात नहीं है, बस थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है, अपनी तरफ से लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बहुत महाराज जी। मनोज जी। हाँ, धैर्य बोलो। हाँ। महाराज जी, विगत 2 दिन से पूज्य छोटे महाराज जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रतिकूल था, हम सभी उनकी आवाज़ सुनने को तरस रहे थे, आज बड़ा अच्छा लग रहा है। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि हमारे गुरुओं का स्वास्थ्य हमेशा अनुकूल बना रहे? नमस्ते। अच्छी सेवा करो, परेशान कम करो। नमस्ते। चलो देव। मनोज जी बांगा, अध्यक्ष दिगंबर जैन पंचायत भोपाल, पूरी पंचायत ट्रस्ट कमेटी यहाँ पर आ जाए, उनके साथ में खड़ी हो जाए। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। पूज्य मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमस्तु, छुल्लक जी महाराज के चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज श्री, महावीर जयंती का अवसर आपका भोपाल में सानिध्य, तो पूज्य विमल सागर जी महाराज का भी सानिध्य हम सबको प्राप्त होने जा रहा है और भी साधु संघ भोपाल की ओर अग्रसर हैं, आते जा रहे हैं, आज भी बिहार करवा के आए हैं। महाराज श्री, भोपाल में जैसा को कुछ तो मार्गदर्शन आपने दिया है, लेकिन हम चाहते हैं इसको भव्यति भव्य आपके, क्योंकि बहुत अरसे बाद, मेरे ख्याल से लगभग 25 से 95 बहुत अरसे बाद हमको मिल रहा है अवसर। देखिए, सन 1999 की महावीर जयंती हमने भोपाल में की थी और आज इस वर्ष उसके बाद 25 वर्ष
और महाराज जी 2013 में थे। एक लंबे अंतराल के बाद भोपाल में महावीर जयंती मनाने का सुयोग बन रहा है। राजधानी की महावीर जयंती राजधानी जैसी होनी चाहिए। आप लोगों ने जो कार्यक्रम मनाया है, ये संदेश पूरे भोपाल और उसके आसपास के लोगों तक पहुंचा दीजिए। जो त्रिदिवसीय कार्यक्रम, त्रिदिवसीय कराए ना, त्रिदिवसीय रविंद्र 8, 9, 10 आगे का भी चलो ठीक है। बाकी अभी तक तो त्रिदिवसीय है, एक्सटेंशन हो जाए तो आपको उसकी सूचना बाद में दी जाएगी। लेकिन 8 तारीख को जो चौक में भव्य विधान का आयोजन, 9 तारीख को रविंद्र भवन में प्रातःकाल जो जीतों का कार्यक्रम है, नमोकार महामंत्र की आराधना का, जिसमें हम लोग उपस्थित होंगे और वहाँ प्रवचन भी होगा। और 10 तारीख को महावीर जयंती का बृहद आयोजन रविंद्र भवन में मध्याह्न में 2 बजे से, और प्रातःकाल जो पारंपरिक जुलूस है, इन सभी कार्यक्रमों में आप सबको पूरे उत्साह के साथ सम्मिलित होना है। 8 तारीख के पहले हम लोग चौक पहुँचेंगे और 8 तारीख से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। 9 तारीख और 10 तारीख को आहारचर्या प्रोफेसर कॉलोनी से होगी और वहीं रविंद्र भवन चूँकि पास है वो कार्यक्रम होगा। और सारे कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी आप लोगों तक पहुंच गई। आप पूरे उत्साह उमंग के साथ ये बात करें और मैं चाहूँगा कि उस दिन पूरा भोपाल शहर एकजुट हो। लोग अगर सुबह की शोभा यात्रा में भी एक साथ जुड़े तो बहुत अच्छा है और बहुत उत्तम है। लेकिन इन दिनों भोपाल में अलग अलग कॉलोनियों में अलग अलग जुलूस निकलने लगे हैं, शोभा यात्राएँ होने लगी हैं, लोग करके आ जाते हैं। आप करिए। और इस बार शोभा यात्रा जल्दी निकालनी है, तुम 8 बजे के बाद निकालोगे तो हम लोग तो 12 बज जाएंगे। तो ये कार्यक्रम नहीं, इस बार की शोभा यात्रा 7 बजे निकलनी चाहिए और आप उसी तैयारी से आकर के समय पर शोभा यात्रा निकालिए ताकि हम लोग भी उस शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर प्रोफेसर कॉलोनी की ओर आगे के कार्यवाही के लिए जा सके। ये महाराज जी 13 तारीख को रविवार है और भावना योग के भी भाव सबके हो रहे हैं। तो मेरी कल मुख्यमंत्री निवास में बात हुई और उन्होंने कलेक्टर भोपाल को निर्देश दे दिए हैं सीएम हाउस से कि जहाँ भी आप करना चाहें वहाँ व्यवस्था कलेक्टर साहब करें। कलेक्टर साहब से हम लोग आज या कल मिल लेंगे और ये निर्देश हो गए कि आप जहाँ कहेंगे वहाँ पर वो जो महाराज जी लेक व्यू का जो स्थान है वो बहुत अच्छा है, चाहते हैं कि वहाँ भावना योग हो। आप लोग सब सहमत हो तो जरा जोरदार तालियां अनुमोदना करें। देखिए, भावना योग की भावना आप लोगों की बहुत दिनों से है और बिल्कुल ये होना चाहिए। आप औपचारिक अनुमति ले लीजिए, तब हम कार्यक्रम का स्वरूप बना देंगे। जैसा भी होगा वो कार्यक्रम बता दिया जाएगा। इस बीच विद्या प्रमाण गुरुकुलम का भी एक कार्यक्रम है, जो रूपरेखा बनेगी आपको कल बता दी जाएगी। आज 8, 9, 10 के कार्यक्रम को आप लोग पूरी तरह सुनिश्चित कर लें। 13 तारीख का कार्यक्रम है, बीच में 11, 12 है। जैसा भी कार्यक्रम होगा आप सबको बता दिया जाएगा। भावना योग एक बृहद पैमाने पर भोपाल शहर में होना चाहिए। एक आध दिन में उसकी और महावीर जयंती को केवल महावीर जयंती नहीं, आप लोगों को पूज्य महाराज का दीक्षा दिवस भी मनाना है। और उस दीक्षा दिवस को ऐसा मनाएं कि ऐतिहासिक दीक्षा दिवस हो जाए और हो सकता है कुछ आगे डैश 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 आप लोगों का भी नंबर उसमें आ जाए। ऐसी भावना से ही दीक्षा दिवस को अपन सब मिलकर बहुत उत्साह उमंग के साथ में इस भोपाल राजधानी मनाएंगे ताकि पूरे विश्व में संदेश यहाँ से जा सके। महाराज जी, मैं एकमात्र व्यक्ति हूँ साहित्य हॉल में जो आपकी दीक्षा का प्रत्यक्ष गवाह हूँ। सोनागिर में मैं वहाँ बैठा था सामने जब आचार्य भगवान आपको दीक्षा दे रहे थे। गवाह नहीं हो, साक्षी हो दीक्षा में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।